तो आज का हमारा टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, मतलब जब गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में शुरू में हम पढ़ेंगे कि किन्होंने सबसे पहले गैस को लिक्विफाई किया था। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे थॉमस एंड्रयू। ठीक है, एक साइंटिस्ट जो सबसे पहले जिन्होंने लिक्विड को मतलब गैस को लिक्विफाई किया था, मतलब इसका पता लगाया था कि किस क्राइटेरिया में, किस कंडीशन में एक गैस जो होती है वो लिक्विफाई होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सा एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ठीक है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अपने एटमॉस्फेयर में काफ़ी मिलती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का कारण भी ये बन रहा है अपने। चलो ठीक है, तो इन्होंने ये गैस ली। अब इन्होंने क्या किया, अब हम जो आइडियल गैस पढ़ते हैं, जो रियल गैस पढ़ते हैं, तो गैसेज में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीनों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी रोल के बेसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि ये मतलब इसकी कंडीशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थॉमस एंड्रयू ने क्या किया, उन्होंने प्रेशर का भी एक अच्छा मेजरमेंट लिया, वॉल्यूम का भी एक अच्छा मेजरमेंट किया और टेम्परेचर का भी एक अच्छा मेजरमेंट लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड पे अलग अलग तरीके से इन्होंने ट्राई किया। ठीक है, तो मान लो कि इधर ये एक ग्राफ प्लॉट किया और इस ग्राफ पे इन्होंने चलो एक तरफ प्रेशर ले लिया और एक तरफ वॉल्यूम ले लिया। इन्होंने थॉमस एंड्रयू ने ये किया। अब डिफरेंट टेम्परेचर पर इन्होंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बिहेव करती है। ठीक है, मतलब कहीं पर ये मान लो ये इसका ये 0 पॉइंट है, यहाँ पर ये माइनस में, इधर ये प्लस में। ठीक है, एक मिड पॉइंट मान लेते हैं हम। ठीक है, तो इन्होंने देखा कई बार ये गैस डेविएट हो रही है नेगेटिव की तरफ, कभी ये स्ट्रेट जा रही है, कभी ये एक कर्व में आ रहे हमारे पास। तो इन्होंने डिफरेंट टाइप से डिफरेंट टेम्परेचर लेके कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर किया। ठीक है, तो कहीं डेविएट हो रहा था, कहीं स्ट्रेट जा रहा था, कहीं कर्व क्रिएट हो रहा था। फाइनली इनको एक ऐसी पोजीशन मिलती है। पहले बात इन्होंने क्या मेजर किया, तो इन्होंने इस पूरे ग्राफ में जो ये क्रिएट कर रहे थे, इन्होंने 1-2-3 चीजें मेजर की इन्होंने कि हाई टेम्परेचर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और उन्होंने एक को क्या ऑब्जर्व किया कि हम हाई प्रेशर, हम चाहे कितना ही हाई प्रेशर इंक्रीज करें तब भी डिफिकल्ट होता है इसको लिक्विफाई करने में, लिक्विड में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो हाई प्रेशर पर ये नहीं कि हाई प्रेशर पर इजीली ये लिक्विफाई हो जाएगी। डिफरेंट प्रेशर देखना पड़ता है, उसका वॉल्यूम देखना पड़ता है, उसका टेम्परेचर देखना पड़ता है, तो हर चीज़ में मैटर करती है। ठीक है, तो इन्होंने देखो, तो ये इन्होंने ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर पर एक तरफ प्रेशर ले लिया, एक तरफ वॉल्यूम ले लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्सपेरिमेंट करने लग रहे थे वो, तो वो देख रहे थे भाई कब ये लिक्विफाई हो, किस कंडीशन में लिक्विफाई हो। फाइनली उनको एक ऐसी कंडीशन मिली, एक ऐसा टेम्परेचर मिला, एक ऐसा प्रेशर मिला जहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, क्या टेम्परेचर मिला इनको? वो टेम्परेचर था 30.98 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर कन्वर्ट करना 273 से ऐड कर दो, और जो प्रेशर था वो था 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दो कंडीशन पे उन्होंने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, और इससे ऊपर और नीचे ये लाइक एक गैस रिएक्ट कर, एक गैस की तरह बिहेव कर रही थी। और इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पर हम जिसका वॉल्यूम है वो लगभग हम एक 1 मोल लेके चलते हैं। ठीक है, एक 1 मोल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उनको ये टेम्परेचर मिला, ये प्रेशर मिला और ये वॉल्यूम उन्होंने अज्यूम किया था या ये वॉल्यूम लिया था। ठीक है, और देखो, अगर देखो तो हम डिफरेंट अगर ग्राफ में देखें तो डिफरेंट हो सकता है कि ऐसे हो, कैसे भी हो सकता है, कर्व में आए। लेकिन ऐसा एक मान लो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आया। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर ऐसा क्रिएट हुआ जहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों कंडीशन यहाँ बैठी और यहाँ पे लिक्विफाई हुआ। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि गैसेस
कितने कब लिक्विफाई में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। तो जब ये गैस, जब कोई गैस लिक्विड में जब कन्वर्ट होती है तो जो उनका टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस प्रेशर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जो प्रेशर हमने ले रखा है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और जिस वॉल्यूम पे होती है उसको कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और इन सभी को हम क्रिटिकल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली अगर देखा जाए तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस ये हमें क्या बताता है, ये हम मतलब कुछ नहीं इसमें, सिंपल से वैसे तो बस इतना हम ये मानना होता है कि कब गैसेस जो होती हैं वो कौन सी सिचुएशन में, कौन से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग गैसेस का अलग अलग ये टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जिस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, इसमें आपकी एक चार्ट है, उसके अंदर और भी गैसेस दे रखी हैं जो किस प्रेशर, वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कुछ गैसेस की और उनकी वैल्यू देखते हैं कि किन किन वैल्यू पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम हमने ले रखा है और इनकी यूनिट ले रखी है केल्विन, बार, मोल। ठीक है, तो इनकी हमने ऐसा यूनिट भी ले रखी कि किस यूनिट में हमें ये देखना है। जब आप अगर प्रैक्टिकल करो, आप हाइड्रोजन को लो, अब जैसे आपने डाई हाइड्रोजन को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, इतना तो इतना केल्विन हमें उसका टेम्परेचर लेना, 33.2 ये केल्विन टेम्परेचर हमें लेना है। फिर बार हमें प्रेशर, जो क्रिटिकल प्रेशर है वो हमें 12.97 लेना है और ये इतना वॉल्यूम लेना है, इतना हमें डाई हाइड्रोजन लेना है 0.0650। अगर ये तीनों सिचुएशन हम रखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम की ये कंडीशन है, नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे पास ये कंडीशन आती है, ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास ये कंडीशंस आती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है कि किन क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, बस सिंपल सी बात है यार, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सिंपल सा है कि जब गैस होती हैं वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो वो ये है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस टॉपिक का मतलब क्या बताना चाहता है और क्या समझाना चाहता है।